बिगाड़ेंगे। पहला कमेंट क्या, वो भी गलती है रे। समास का अर्थ विच्छेद होता है, पगला कहेगा बिया नहीं होगा तोरा, समझे कि नहीं। समास का अर्थ होता है मेरे बच्चे, समास का अर्थ आप मेल कह सकते हैं, समास का अर्थ आप मेल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो पदों का मेल होता है, या आप यूं कह लें कि दो शब्दों का मेल होता है। दूसरा आप संयोग कह सकते हैं, संयोग तो आप कह ही सकते हैं मेरे बच्चे। समास का अर्थ आप संक्षेपण है ना, संक्षेप भी कह सकते हैं, संक्षेप है ना, संक्षेप भी कह सकते हैं। समास का अर्थ मेरे बच्चे संक्षिप्तीकरण भी होता है। संक्षिप्तीकरण मतलब किसी बड़े चीज को छोटा करना। तो बच्चों ये सब समास का अर्थ हुआ। जैसे समास का अर्थ मेल हुआ, समास का अर्थ संयोग हुआ, समास का अर्थ संक्षेप हुआ, समास का अर्थ संक्षिप्तीकरण हुआ। साथ में लिखते चलिएगा, सब लोग लिखते चलिएगा। समास में बच्चों किसका मेल होता है? 6000 लाइव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, है ना। आप मुझे बताइए समास में किसका मेल होता है? तो याद रखिएगा मेरे बच्चे, हमेशा याद रखिएगा कि समास में समास में मेरे बच्चे शब्दों, है ना, समास में शब्दों या यूं कह ले पदों का मेल होता है। शब्दों या पदों का मेल होता है। एक चीज को याद रखिएगा, मेल होता है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पूछेंगे कि समास में किसका मेल होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि समास में मेरे बच्चे, समास में शब्दों या पदों का मेल होता है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन शब्द एंड पद? शब्द में और पद में क्या अंतर है? अगर आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा तो आपको भी 500 रुपया इनाम में मिल जाएगा कि शब्द में और पद में क्या अंतर होता है। जल्दी बताइए आपके शब्द में और पद में क्या अंतर है। जैसे हम लिखे बच्चों, जैसे हम लिखे यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर लिखे राम। अगर राम जब तक अकेला है ना मेरे बच्चे, अकेला है तो हम इसे क्या बोलेंगे? अकेला है तो क्या बोलेंगे? अकेला है तो हम इसे बोलेंगे शब्द। मेरे बच्चे राम अगर अकेला है तो राम को बोलेंगे शब्द। अगर इसी राम का प्रयोग किसी वाक्य में हम कर देते हैं कि राम अच्छा लड़का है, राम मेरे बच्चे अच्छा लड़का है, तो अब बताइए अब राम क्या हो गया, है ना। अब राम क्या हो गया? तो कहते हैं जब हम शब्द का प्रयोग वाक्य में कर लेते हैं, जब हम किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में कर लेते हैं तो अब यहाँ राम भी राम, अब हम राम को शब्द कहें या पद कहें, अब हम राम को शब्द कहें या पद कहें, तो अब हम राम को मेरे बच्चे पद कहेंगे, क्योंकि वाक्य में प्रयोग हो गया। अच्छा भी एक पद है, लड़का भी एक पद है, यहाँ हर चीज एक पद हो चुका है। इसलिए बच्चों जब कोई शब्द मेरे बच्चे, शब्द अगर ना किसी वाक्य में प्रयोग हो जाए तो उसे पद कहते हैं। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा, पद कहते हैं। तो हम शब्द कहें या पद कहें, आपको अगर आपको यह वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। परिभाषा लिख सकते हैं क्या कोई